नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सौभाग्यदीप। ज्योतिष और उपाय इस कार्यक्रम की प्रस्तुत है 8वीं कड़ी। आज जो मेरे पास में जन्म पत्रिका है उसमें जन्म तिथि है 17/6/1995 और जन्म पत्री और ग्रह स्पष्ट। पहले इन्हें देख लेते हैं। धनु लग्न है, तीसरे स्थान में चंद्रमा है कुंभ राशि में, चौथे स्थान में शनि है मीन राशि में, पांचवें में केतु है मेष राशि में, छठे स्थान में बुध और शुक्र है वृष राशि में, सातवें में सूर्य है मिथुन राशि में, भाग्य स्थान में मंगल है सिंह राशि में, राहु है 11वें स्थान में तुला राशि में और गुरु है 12वें स्थान में वृश्चिक राशि में। अब ग्रह स्पष्ट भी देख लेते हैं। लगन है 5 डिग्री, सूर्य है 2 डिग्री, चंद्रमा 3 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, बुध 16 डिग्री, गुरु 14 डिग्री, शुक्र 14 डिग्री, शनि 0 डिग्री और राहु 9 डिग्री, केतु भी 9 डिग्री। दशा चल रही है गुरु में बुध की 15/3/2022 तक, उसके बाद में चलेगी गुरु में केतु की 19/2/2023 तक। इस जन्मपत्री के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और जो इस जातक का जो प्रश्न है वह यह है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं, क्या यह संभव है। दूसरा, मेरा जो व्यवसाय कैसे रहेगा, काम की स्थिति क्या रहेगी, काम में जो कुछ परेशानी है या नहीं है। और तीसरा, आर्थिक स्थिति की कैसी रहेगी। अब इन प्रश्नों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं। इस योग को देखने के लिए सबसे आसान तरीका है, सप्तम का संबंध भाग्य स्थान से हो या पंचम स्थान से हो तो प्रेम विवाह होने की संभावना होती है। पंचम का संबंध सप्तम से हो या नवम स्थान से हो या नवम का संबंध पंचम स्थान से हो, इन सब मामलों में प्रेम विवाह की संभावना होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें पंचमेश जो प्लानिंग का कारक है, उच्च विद्या का कारक है, संतान का कारक है, पूर्व पुण्य का कारक है, पंचमेश पंचम स्थान, उसका स्वामी मंगल भाग्य स्थान में है। पहली स्थिति यह बता रहा है कि पॉजिटिव है, प्रेम विवाह होने की संभावना है। उसके बाद में हम देखते हैं जो सप्तम स्थान, यहाँ पर है सूर्य और यहाँ का स्वामी गया है छठे स्थान में, बुध और शुक्र इकट्ठे हैं। तो सप्तम स्थान में जो है पंचम जो भाग्य स्थान का स्वामी है, नवम स्थान का स्वामी है, तो यह भी एक ऐसा योग है जो प्रेम विवाह के लिए पॉजिटिव है। और जो नवम स्थान तो हमने देख ही लिया कि पंचमेश नवम स्थान में है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेम विवाह होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और उसके आगे भी देख लेते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम यह होगा कि जो सप्तमेश की स्थिति हमें देखनी पड़ेगी। सप्तम स्थान और सप्तमेश, सप्तम स्थान में सूर्य है, भाग्य स्थान का स्वामी है, क्रूर ग्रह जरूर है, लेकिन सप्तम स्थान में सूर्य है तो अधिक कष्ट नहीं देता, कष्टकारक है। जो इसके बाद में हम देखते हैं सप्तम स्थान का कारक जो शुक्र है उसकी क्या स्थिति है और सप्तमेश की क्या स्थिति है। सप्तमेश बुध छठे स्थान में है और कारक शुक्र वह भी छठे स्थान में है, परंतु दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, केतु और सूर्य। अब जो उससे क्या स्थिति बनेगी कि शादी तो हो जाएगी लेकिन विवाह नहीं चलेगा। यह स्थिति उसके सामान्य जो संबंध बार बार डेवलप होते हैं ऐसे व्यक्ति के जिसका इस तरीके से योग हो, पंचमेश और सप्तमेश और
भाग्येश इनका कनेक्शन हो तो छोटे छोटे समय के लिए कुछ जो संबंध विकसित होते हैं परंतु वह खत्म हो जाते हैं। खत्म इसलिए होते हैं ऐसे योग में क्योंकि इसमें जो सप्तमेश पाप कर्तृ योग में आ गया, थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए चलेगा। और शुक्र भी पाप कर्तृ योग में आ गया। शुक्र जो दाम्पत्य जीवन का कारक है, शुक्र प्रेम और आकर्षण का कारक है, उसके दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, तो संबंध नहीं चलेंगे। थोड़े थोड़े टाइम के लिए आदमी परेशान होता रहेगा। तो ऐसी जन्मपत्री में अगर व्यक्ति प्रेम संबंध जो लंबे समय के लिए करना चाहता है या शादी करना चाहता है, अपना जो गृहस्थी बसाना चाहता है, तो उसको जो सप्तमेश और जो कारक ग्रह है शुक्र, दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है, उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। बुध और शुक्र ग्रह का दान करें और इसके अलावा विष्णु भगवान की पूजा करें। बरगद की परिक्रमा करें पूर्णिमा वाले दिन, 3 बार कलावा लपेटें, पहले जल चढ़ाएं, फिर 108 परिक्रमा करें। ओम श्री विष्णु नमः मंत्र पाठ करते रहें। यह विधि मैं पहले अपने जो पहले वाले जो पाठों में बता चुका हूँ उनको इसको अच्छे से समझ लें, ताकि विवाह करने के बाद में जो परेशानी बार बार ना उठानी पड़े। तो पहला तो यह हो गया कि प्रेम संबंध भी होंगे और विवाह भी अपनी मर्जी से होगा, परंतु चलेगा नहीं। ओके, इसके लिए उपाय कर लें तो चल जाएगा और लंबे समय तक चलेगा। अब दूसरा जो प्रश्न है व्यक्ति का वह है, मेरा काम में परेशानी क्यों है? वह देखते हैं हम। जो कर्म है दसम स्थान से देखते हैं और दशमेश बुध पाप कर्तृ योग में है, तो ऐसे व्यक्ति का काम थोड़ा टाइम के लिए चलता है, फिर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। और दसम स्थान के दोनों तरफ पाप ग्रह हैं, राहु और मंगल, यानी कि दसम भी परेशानी में है और दशमेश भी परेशानी में है। बार बार परिवर्तन। जो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि कहीं भी निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर ले। बार बार परिवर्तन होगा। जो दशमेश है बुध 16 डिग्री है, पावरफुल है। ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी होता है, बुध ग्रह जिसका जो पावरफुल हो, और काम भी अच्छे तरीके से करता है। काम के लिए हम वो देखेंगे कि लग्नेश कहाँ स्थित है, तो जो काम भी सही तरीके से करता है, बुद्धि भी है, सारी चीज़ें सही हैं, परंतु बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। तो ऐसे आदमी के लिए बहुत सरल पद्धति है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर ले, बार बार बदलता रहे, हर 2 साल 3 साल के बाद बदलता रहे, प्रोग्रेस मिलती रहेगी। अगर वह अपना व्यवसाय करता है तो भी उसको बार बार बदलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उसका मन एक स्थान पर नहीं टिकेगा। जब मन नहीं टिकेगा, परिवर्तन होगा और अपना व्यवसाय होगा तो बार बार नुकसान होगा। कोई भी व्यक्ति प्राइवेट अपना जो निजी काम कुछ भी करता है, अगर वो बार बार चेंज करेगा तो जो पहले का जो सामान है, अगर उसने बेचना है या कुछ बनाना है या कोई और काम करना है, वो सारा का सारा बचा रहेगा। उसके संपर्क वो पहले वाले सारे बेकार हो जाएंगे। इसलिए कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करे, प्रोग्रेस होगी। और इसमें भी वही बुध ग्रह का उपाय आवश्यक है, जो बुध ग्रह का दान दक्षिणा, क्योंकि जो लग्नेश गुरु है, तो गुरु जब लग्नेश है तो ऐसे में बुध ग्रह लाभदायक नहीं होता। हालांकि 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है, परंतु जो कोई उससे परेशानी नहीं है, 6ठे स्थान में है। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक यही देखा कि ना काम में स्थिरता है, ना दाम्पत्य जीवन में स्थिरता रहेगी। और इसके बाद में ऐसे व्यक्ति का जो प्रश्न रह गया वह है आर्थिक स्थिति, धन। पहली बात तो यह कि जब काम में बार बार परिवर्तन होगा तो आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होगी।
अब हम धन की स्थिति देख लेते हैं। धन स्थान है दूसरा स्थान, और धन स्थान का स्वामी यहाँ पर है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि चौथे स्थान में है, और शनि की डिग्री है 0,039, यानी कि लगभग 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम। तो आदमी का जो बैंक बैलेंस होगा वह बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि उसके पास में जो भी पैसा आएगा उसको खर्च करने का साधन पहले से ही बना हुआ होगा। तो आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना पड़ेगा। वह कैसे होगी वह भी देखते हैं। जो शनि ग्रह का भी दान दक्षिणा इसमें आवश्यक है। शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, नारियल चढ़ाएं, तेल चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं, और इसके अतिरिक्त जो कर सकते हैं वह जो बाहर जो बेगर्स बैठे होते हैं उनको बिस्किट बांटें। बिस्किट नहीं बांटते हैं तो रोटी और अचार दें। रोटी और अचार सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका है। सबसे जो दान दक्षिणा करने में तुरंत लाभ मिलता है, यह उपाय करें। और इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति को करना है उसे समझ लें, क्योंकि धन स्थान का स्वामी शून्य अंशों पर है। ऐसे में अपने घर के किसी भी दूसरे सदस्य के साथ एक बैंक अकाउंट खोलें। इस व्यक्ति के नाम में जो भी सिंगल नाम में जो भी बैंक अकाउंट होगा वह खाली होता रहेगा। अगर बैंक अकाउंट जॉइंट होगा तो उसमें जो धन जमा किया है वह सुरक्षित रहेगा, बशर्ते कि घर के उस सदस्य की जन्मपत्री भी ठीक इसी तरीके से न हो, यानी कि धन स्थान का स्वामी 0 ना हो। सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो जो सीधा सीधा सिस्टम रह गया। अब यह देखते हैं कि आज की क्या स्थिति है। अभी जो दशा चल रही है गुरु में बुध 15/3/22 तक, और बुध 10वें से और 7वें से। तो आज की जो स्थिति है सीधी सी है। आज भी ऐसे व्यक्ति को काम में परेशानी है। आज का मतलब है इस दशा के अंतर्गत काम में भी परेशानी है, और दाम्पत्य जीवन के मामले में भी परेशानी है। ना दाम्पत्य जीवन में स्थिरता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन से मतलब है प्रेम संबंध। वर्तमान में अभी विवाह नहीं हुआ है। प्रेम संबंध से मतलब है कोई भी टिकेंगे नहीं। कोई भी जो शादी के लिए जब ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसका विवाह होने में भी रुकावट आएगी, और विवाह हो जाएगा तो चलेगा नहीं। फिर व्यवसाय में भी वही स्थिति है कि व्यवसाय में स्थिरता नहीं है। शनि की दृष्टि है, मित्र ग्रह है जो बुध का, परंतु 0 डिग्री है, कुछ भी देने में सक्षम नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि तीनों मामलों में नुकसानदायक स्थिति है। जो दशा है वह अभी काम के हिसाब से ठीक चल रही है, परंतु जो काम में अस्थिरता के हिसाब से ठीक चल रही है, ऐसा कहा जाना चाहिए। तो उपाय करना लाभदायक रहेगा, ताकि जो भविष्य में भी उसको ऐसे व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिल सकें, रोजगार भी ठीक चल सके, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक चल सके, और आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहे। हालांकि ऐसा व्यक्ति कोई जो धन फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करता। 12वें स्थान में गुरु है, सद्बुद्धि देता है। तो और 12वें स्थान पे हम देखते हैं कि कोई दृष्टि भी नहीं है किसी अन्य ग्रह की, शनि की भी नहीं है, राहु केतु की भी नहीं है। तो जो कोई और परेशानी वाली बात नहीं है। दृष्टि बुध और शुक्र की जरूर है। ये मित्र ग्रह हैं इस स्थान के लिए, धन स्थान के लिए और सप्तम स्थान के लिए, जो कर्म स्थान और सप्तम स्थान के लिए और धन स्थान के लिए भी। लेकिन तब भी क्योंकि जो मूल जो देने वाला है शनि 0 डिग्री है। इसके अतिरिक्त शनि जो आप 0 डिग्री मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, पैरों में तकलीफ देता है, पैर की हड्डी की कमजोरी होती है। ऐसा व्यक्ति जब पैदल चलता है तो बहुत जल्दी थकान मानता है, और उसको चोट भी पैर में ही लगती है।
इसका भी उपाय पहले बताया है, अगले चैप्टर्स में फिर जब ज़रूरत होगी तब बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसको ठीक से समझ लें और इन नियमों को याद रखें ताकि आपको आगे जन्मपत्री देखने में और उपाय बताने में बिल्कुल आसानी हो सके। यदि आपकी जन्मपत्री भी इसी तरीके की है तो आप भी इसी तरीके से समझकर उपाय कर लें, और कोई आवश्यकता हो तो सौभाग्यदीप कार्यालय में आपका स्वागत है। कभी भी आप आ सकते हैं समय लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।